नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, पंजाबी के एक शायर की दो लाइनें हैं, वज्जी जो तेरे कलेजे शुरी नहीं है, मत समझ के शहर दी हालत बुरी नहीं है। तो हिंदी में अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके कलेजे में शुरा नहीं घुसा है तो ऐसा मत समझिए कि शहर में शांति है, शहर में कोई तकलीफ नहीं है, शहर की हालत अच्छी है। हालात आज ऐसे ही हो चुके हैं। एक लंबे समय से जिस तरह से हमें गुमराह किया जाता है, जिस तरह से हमें आपस में बांटने की कोशिश की जाती है, हम लोग लगातार बढ़ते जाते हैं। अगर विद्यार्थी अपनी कुछ मांगों को लेकर संघर्ष करते हैं तो किसानों को ऐसा नहीं लगता कि हमें इस संघर्ष का सहयोग करना चाहिए, हालांकि वो विद्यार्थी उन्हीं किसानों के बच्चे होते हैं। अगर किसान संघर्ष करते हैं तो विद्यार्थियों को, मुलाजमों को या मजदूरों को ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे ही भाई हैं, हमारे ही मेहनतकश दोस्त हैं, अगर आज इनको कोई तकलीफ है तो हमें इनका साथ देना चाहिए। इस तरह से हम नहीं सोचते हैं। अगर मजदूर अपनी मांगों के लिए कोई संघर्ष करता है तो सरकारी मुलाजिम ऐसा नहीं समझता है कि आज मजदूरों पे जुल्म हो रहा है, अगर हम चुप रहे तो कल हमारी भी बारी आएगी। अगर मजदूर अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम लोगों को भी इनका साथ देना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो जो लुटेरा है, वो जो सबको लूटना चाहता है, वो कोई फर्क नहीं करता है। वो विद्यार्थी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो कोई फर्क नहीं करता है। जो उसके हाथ में कुल्हाड़ा है वो सब पे एक जैसा ही चलता है। तो आज कोरोना को बहाना बनाकर जिस तरह से देश को धड़ाधड़ बेचा जा रहा है, जिस तरह से देश की संपत्ति को लगातार निजी हाथों में दिया जा रहा है, तो अगर हम आज भी अपने घरों में बैठे हैं, अगर हम आज भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मीडिया, जिसे हम समाचार का स्रोत समझते हैं, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहा है। वो पूरी तरह से बिक चुका है। वो असलियत लोगों तक जाने नहीं दे रहा है, जिस वजह से घरों में बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि हालात अच्छे हैं। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ लोगों के साथ हो रहा होगा, कम से कम मैं उसमें शामिल नहीं हूं, मेरे साथ तो कुछ बुरा हो नहीं रहा है। तो आज पिछली एक वीडियो में भी मैंने बोला था कि सब लोग मिलकर ये बनता है कि सबसे पहली लड़ाई इस लॉकडाउन के खिलाफ लड़ी जाए। इस कोरोना के नाम पे जो धांधली हो रही है, कोरोना के नाम पे जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ सबसे पहली लड़ाई होनी चाहिए। और इस लड़ाई के लिए हम सब लोग, वो लोग जो मेहनतकश हैं, वो लोग जो खुद का खून पसीना बहाकर कमाते हैं, उन लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। दोस्तों, दो ही वर्ग हैं। एक पूंजीवादी वर्ग है जो दूसरों को लूटकर अपना साम्राज्य बड़ा करता है, अपनी आमदन को बढ़ाता है, उसकी पैसे की भूख कभी मिटती नहीं है। एक वो वर्ग है। दूसरा वर्ग वो है जो मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, उसके बाद भी उसकी सारी की सारी कमाई लूट ली जाती है। उसके बच्चों को पैरों को चप्पल नसीब नहीं होती है, उसके बच्चे को पढ़ाई नसीब नहीं होती है, 2 जून की रोटी उनको नसीब नहीं होती है। दूसरा वर्ग वो है। भले ही आज हमें यह लग रहा हो कि हम तो ऐसे नहीं हैं कि हमें पैरों में चप्पल है, अच्छे बूट हैं, कपड़े पहने हुए हैं, 3 टाइम रोटी भी हमारे घर में बन रही है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि पिछले 70-73 सालों में बहुत सारे लोग जो ऐसा सोचते थे कि हम तो सेफ हैं, हम तो सिक्योर हैं, हमारे ऊपर तो कोई मुश्किल आने वाली नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथ से रोटी छिन चुकी है।
अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आजादी के बाद लगातार गरीब और गरीब होता गया है, अमीर और अमीर होता गया है। गरीबी की लाइन में लगातार वो लोग शामिल होते जाते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, हम तो एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ज्यादा बात को लंबा न करते हुए मैं ये बोलना चाहता हूं, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे थे कि आज 9 सितंबर को विद्यार्थियों ने ये घोषणा की है कि रात को 9 बजे हम लाइट बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, दिया जलाएंगे, बेरोजगारी के खिलाफ हम रोष प्रकट करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये केवल विद्यार्थियों की लड़ाई नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के कहने से लोग उन डॉक्टरों के लिए थाली पीट सकते हैं जो आज बेबस मजबूर लोगों से बहुत सारा 15-15, 20-20 लाख रुपया बटोरने में लगे हुए हैं, अगर उनके सम्मान में पूरा देश प्रधानमंत्री के बोलने से थाली बजा सकता है, दिया जला सकता है, तो आज वो लोग जिनके साथ गलत हो रहा है, जिनका फ्यूचर का मामला है, भविष्य अंधेरे में है जिन विद्यार्थियों का, उनके समर्थन में हम सब लोगों को, हम किसान हैं, मजदूर हैं, हम मुलाजिम हैं, औरतें हैं, कोई भी वर्ग है, लेकिन हमें ये समझना होगा, हमें अच्छे तरीके से दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी और हमें दोस्तों के साथ खड़े होना होगा। ये शॉर्ट नोटिस पे था, मैं ये बोलना चाहता हूं क्योंकि थारी जी ने, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने कुछ इस तरह के ऐलान किए हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखना है, उसके बाद 2 अक्टूबर को हम एक संघर्ष का ऐलान करेंगे, 2 अक्टूबर से हम सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे कुछ सुझाव हैं। सबसे पहली चीज यह है कि ऐलान कोई भी करता है, आह्वान कोई भी करता है, हमें यह समझना होगा कि ये लड़ाई हर मेहनतकश व्यक्ति के हक में है। ये लड़ाई हर उस भारतीय की लड़ाई है जिससे आज उसका बोलने का अधिकार भी छीना जा रहा है, उसका खाने का, पीने का, सेहत का और पढ़ाई का अधिकार भी छीना जा रहा है, जिससे नौकरियां छीनी जा रही हैं। उन सारे लोगों की ये लड़ाई है, तो हम सबको इस लड़ाई में साथ देना है। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं उन सभी लीडर्स को जो ऐसी मूवमेंट्स की अगुवाई करते हैं, जो लीड करते हैं ऐसी मूवमेंट्स को। दोस्तों, एक चीज जरूर है कि हमारे लोग पिछले 5 महीने से लॉकडाउन में घरों में बैठे हैं। जब लगातार अंधेरे में बैठे हुए एक व्यक्ति को अचानक आप रोशनी में लेकर आते हैं तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, वो चिल्लाने लगता है कि ये रोशनी मुझे खा जाएगी, ये रोशनी मुझे परेशान कर रही है। उसके लिए एक ही तरीका होता है कि पहले छोटी सी तीली बाली जाए, धीरे धीरे उसकी आंखें रोशनी की अभ्यस्त हों, फिर एक टॉर्च जलाई जाती है, फिर एक लालटेन जलाई जाती है, फिर एक बल्ब जलाया जाता है, धीरे धीरे करके उसको अंधेरे की तरफ से रोशनी की तरफ लेके जाया जाता है। अगर हम आज ऐसा सोचेंगे कि पिछले 5 महीने से घरों में डर के बैठे हुए जो लोग हैं एकदम से सड़कों पे आ जाएंगे, तो एकदम से जब वो ऐसा कुछ करेंगे तो उनकी आंखें भी चौंधिया जाएंगी। तो हमें छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना होगा। तो मेरा एक सुझाव है, मैं अपनी तरफ से भी ये बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर इस साजिश में सबसे बड़ा रोल है, हमसे धोखा, सबसे बड़ा धोखा जिसने किया है वो है मीडिया, जिसे हम अपना समझते हैं। दुश्मन की पहचान होती है, दुश्मन को से तो हम अवेयर रहते हैं, हम अलर्ट रहते हैं, लेकिन वो लोग जिसे हम दोस्त समझते हैं, जब वो दुश्मनी निभाता है, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगती है, तब ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें शुरू में आप 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम लीजिए, लोगों में प्रचार कीजिए, तैयारी कीजिए। सबसे पहला एक्शन हम घरों से दें। 2 अक्टूबर से पहले पहले बहुत से ऐसे एक्शन दिए जा सकते हैं ताकि लोग अभ्यस्त हो जाएं, लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार हो जाएं। एक दिन के लिए, पूरा 1 दिन हम टेलीविजन को बंद रखेंगे,
ये कोई मुश्किल भी नहीं है, इससे किसी पे कोई केस दर्ज नहीं होगा, इससे किसी पे कोई आंच नहीं आएगी। सब लोगों से हम आह्वान करें कि एक तारीख दी जाए और उस एक दिन के लिए सब लोग अपने घर का टेलीविजन बंद रखें। इससे मीडिया को थोड़े से कान होंगे। उसके बाद ये एक्शन 2 दिन का हो सकता है, फिर 1 सप्ताह का हो सकता है, जब हम लगातार उस टेलीविजन जो हमें लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, हमारे बच्चों को लगातार गुमराह कर रहा है, हमें घटिया किस्म की डिबेट सुना सुना कर हमें हमारे माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है, जब हम उस मीडिया का इस तरह से बाइकआउट करेंगे तो उसको जरूर उसके कान खड़े होंगे और उसे ये समझ आ सकती है कि अब अगर हमने लोगों की आवाज को न उठाया तो हमें अपनी टीआरपी और हमें अपने चैनल बंद करने पड़ सकते हैं। तो 2 अक्टूबर तक हम लोगों को इस तरह से तैयार कर सकते हैं ताकि 2 अक्टूबर को जो भी एक्शन दिया जाए उस एक्शन में भारी शमूलियत हो, बहुत संख्या में लोग उस एक्शन में शामिल हों। तो मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, आप मजदूर हैं, आप मुलाजिम हैं, आप औरतें हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप कोई भी हैं, आज बहुत ज़रूरी है कि हमें दुश्मन और दोस्त की पहचान करनी होगी। और जो दुश्मन है वो हम सबका साझा दुश्मन है, वो हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा, कभी धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश करेगा, कभी जाति के नाम पे लड़ाने की कोशिश करेगा, कभी किसी पड़ोसी देश से पंगा लेकर हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें उसकी इन चालों से सावधान रहना है और हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम जो लोग दोस्त हैं वो एक साथ एकजुट हो जाएं और सब लोग मिलकर जो साझा दुश्मन है, वो WHO हो सकता है, वो अमेरिका है कि चाइना है, वो आप सब लोग जानते हैं। हमारा आज कौन है जो लोगों की लाशों पे व्यापार कर रहा है, वो कौन है जो आज लोगों के मुंह से निवाला छीन कर अपनी जेबें भर रहा है, उस दुश्मन के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हो जाएं। बस इतना ही आज की वीडियो में। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।